हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रश्मि के लिए रिश्ता देखने की बात होती है उसकी डबल से शादी कराने के लिए, तभी सब जो है विचार से काफ़ी खुश होते हैं। उतने में नमन, अक्षरा और मुस्कान जो है नीचे आ रहे होते हैं। जो मुस्कान है उसके दिल की बात जो अक्षरा और नमन को नैतिक को बता देती है। दूसरी तरफ सब नीचे आ जाते हैं, तभी भाभी माँ और राजपन्ना सब जो है वो अक्षरा और नैतिक से जो है कर देते हैं बात की। रमा बहन ने सोचा है कि रश्मि की जो है दूसरी शादी कराई जाए और इस बारे में जो है उसे मनाना है, तो नैतिक और अक्षरा को जो है जिम्मेदारी देते हैं वो। तभी नैतिक और अक्षरा कहते हैं कि ज़रूर हम जो है वो रश्मि को मनाएंगे और उसे समझाकर बोलेंगे, वो मान जाएंगे हमारी बात। तभी भाभी माँ कहती है कि हाँ, तुम्हारे अलावा कौन मना सकता है रश्मि को, क्योंकि तुम्हारी ही तो बात मानती है ना वो। फिर बाद में वो कहती है कि ये सब कुछ जो है रमा बहन का आइडिया था, उसे भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और उसने भी खुशियाँ देखनी है, ये रमा बहन ने सोचा है। तभी सब जो है वो काफ़ी तारीफ़ करते हैं रमा बहन की विचारों की कि इतना अच्छा सोच रखते हैं। दूसरी तरफ अक्षरा और नैतिक बाहर आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि कितनी अच्छी बात है ना, दोनों बहनों का संसार जो है एक साथ में बसेगा। दूसरी तरफ जो राजश्री जो है वो जस्मिन और जो वर्षा है उसे सिखा रही होती है कि गलत किया है उन्हें सबक सिखाना होगा। तभी औरत जो है वो आ जाती है और कहने लगती है कि तुमने मेरे साथ इतना गलत किया है, देखो कैसे माला बेची है और कैसे फटी हुई चुन्नी दी है। तभी वो कहते हैं कि सच में आंटी, हमने तो कुछ गलत नहीं किया। फिर वो कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरे ग्राहक नाराज़ होकर चले गए। फिर उसकी सच्चाई जो है सामने आ जाती है। वो जो है जस्मिन और वर्षा से कम कीमत में जो है वो ड्रेस खरीद कर दुगने भाव में लोगों तक बेच रही थी। ये बात जो है सामने आ जाती है। जस्मिन और वर्षा उसे बहुत सुनाते हैं। वो कहती है कि चंद पैसों के लिए तुमने हमारी रिश्तेदारी खराब कर दी, लोगों को दुगनी कीमत में बेचती थी, हमसे कम कीमत में खरीद कर, ऐसा जो है वो कहती है। तभी वो शर्मिंदा हो जाती है और वहाँ से चले जाती है। दूसरी तरफ वो दादी को धन्यवाद कहते हैं और कहते हैं कि अगर तुम नहीं कहते तो हम ये बात कभी नहीं करते। दूसरी तरफ नक्श जो है स्कूल से आ जाता है और कहने लगता है कि हमारे स्कूल में कल सफाई करनी है और उसके लिए जो सामान मंगाए वो अक्षरा को कहने लगता है। तभी भाभी माँ कहती है कि अब बच्चों से स्कूल वाले साफ सफाई करवाएंगे क्या। तभी वो कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए और अच्छा इंसान बनाने के लिए। दूसरी तरफ नमन, राजपन्ना और बाकी सब ऑफिस से आ जाते हैं। फिर बाद में नैतिक जो है अक्षरा से कहने लगता है कि क्या खास बात है। दूसरी तरफ नमन जो है वो मिलने के लिए चले जाता है करिश्मा से टेरेस के ऊपर। फिर बाद में अक्षरा और नैतिक जो है मुस्कान के बारे में बात ही करने वाले होते हैं आलोक के लिए। तभी वहाँ पर जो है वो रमा, गायू बेबी और जो रश्मि होती है वो आ जाते हैं। तभी जो अक्षरा है उसकी बात आधी अधूरी रह जाती है और मुस्कान और आलोक के बारे में वो बात नहीं कर पाते। बाद में फिर जो अक्षरा होती है वो कहती है कि रश्मि चलो ऊपर, मुझे तुम्हारे पास कुछ काम है। अक्षरा जो है रश्मि को ऊपर लेकर चले जाती। राजपन्ना जो है वो नैतिक से कहने लगता है कि अच्छे से रश्मि को समझाना और तुम्हारी बात नहीं टालनी चाहिए। रमा बहन जो है वहाँ पर बैठी होती है, सब बड़े जो है उधर बैठ जाते हैं और बात करने लगते हैं रश्मि के बारे में। फिर रमा जो है वो कहने लगती है कि बस अक्षर और नैतिक जो है रश्मि को बना दे दूसरी शादी के लिए, क्योंकि मैं उसके लिए बहुत परेशान रहती हूँ। तभी भाभी मैं कहते हैं कि इस बारे में जो है हम जो है लड़का सोच समझ कर ही मतलब सिलेक्ट करेंगे, पिछले बार की तरह ना हो जाए। रमा को ये बात का बुरा लगता है। रमा कहती है कि मैं इसकी माँ हूँ और माँ की जिम्मेदारी तो बनती है ना, मैं लड़के को अपनी नज़रों से देखूंगी और फिर ही सिलेक्ट करूँगी कुछ। तभी रमा जो है कहने लगती है कि लड़का मैंने देखा है और मुझे बहुत पसंद है, हम सब ने देखा है। उतने में वो लड़के का नाम लेने वाली होती है तो मुस्कान को जो आलोक का फ़ोन आ जाता है। मुस्कान फ़ोन लेने के लिए दूसरी तरफ चल जाती है। तभी जो रमा है वो बोल देती है कि आलोक, मैंने आलोक को पसंद किया है। दूसरी तरफ रश्मि जो है वो गायों को सुला रही होती है, गायों सो जाती है। फिर वहाँ पर नैतिक और अक्षरा आकर बैठ जाते हैं। नैतिक और अक्षरा कहते हैं कि रश्मि हमें तुमसे एक बात करनी है, तुम हमारी पूरी बात सुनना, फिर कोई जवाब देना, तुम्हें हाँ कहना या नहीं। तभी रश्मि कहती कि बोलो ना, इतना क्यों सोच रहे हो दादा भाभी आप। तभी वो कहते हैं कि ज़िंदगी अकेले जीना जो है मुश्किल है, इसलिए तुम्हें जीवन साथी की ज़रूरत पड़ेगी ज़िंदगी में। तभी रश्मि कहती है कि आप क्या कह रहे हो, मुझे नहीं करनी है शादी, मैंने एक बार बोल दिया ना। तभी अक्षर और नैतिक जो है उससे बात करने लगते हैं और रश्मि जो है वो कहती है कि इस बारे में मुझे कोई भी बात नहीं करनी, और रश्मि काफ़ी गुस्सा हो जाती है। तभी वो वहाँ से जाने लगती है। अक्षर और नैतिक उससे रोक लेते हैं। दूसरी तरफ मुस्कान और आलोक बात कर रहे होते हैं। मुस्कान आलोक से कहने लगती है कि मैंने भैया और भाभी को हमारे रिश्ते के बारे में बता दिया है। फिर दूसरी तरफ रमा बहन कहती है कि मुझे रश्मि
गायू, बेबी और आलोक तीनों जो है एक साथ में बहुत अच्छे दिखते हैं और आलोक से सुलझा हुआ लड़का जो है कहीं रश्मि के लिए मिल ही नहीं सकता। आलोक जो है अच्छा इंसान है और मैंने देखा है उसे। दूसरी तरफ अक्षरा जो है वो नहीं जाने देती कहीं भी रश्मि को कहती है कि जब तक तुम मेरी पूरी बात नहीं सुनोगी तब तक तुम नहीं जा सकती। एक बात बताओ, तुम ज़िंदगी अकेले काट सकती हो कि नहीं काट सकती? ज़िंदगी बहुत बड़ी है। और नैतिक कहता है कि तू इतनी समझदार नहीं होगी कि सब जो है अकेले कर सकती है। फिर उन अक्षरा के रोते हुए गले लग जाती है और कहती है कि मैं भी अकेली ज़िंदगी जीना नहीं चाहती, पर निखिल जी से जैसे धोखा मिला है वही धोखा मुझे किसी और से मिला तो मैं पूरी तरीके से टूट जाऊंगी और मुझ में दोबारा इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इसे टूट कर वापस उठ पाऊंगी। मैं इसलिए कुछ शादी वगैरह नहीं करना चाहती। तभी अक्षरा और नैतिक उसे गारंटी देते हैं कि इस बार जो है हम अच्छे से अच्छा लड़का ढूंढेंगे, तुम्हारे साथ में ऐसा कभी नहीं होने देंगे, हम वादा करते हैं तुम्हें भी ज़िंदगी में खुश रहने का हक है। अक्षरा कहती है वो तो निखिल जो है अनलकी था, इसलिए वो तुम्हारा प्यार नहीं पहचान पाया, पर तुमने जितना प्यार निखिल जी से किया है उतना उसका आधा % भी प्यार तुमसे करते थे। तुम जानते कि प्यार का क्या अहमियत है और तुम ये डिज़र्व करती हो। तभी रश्मि कहती है कि ठीक है, मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे यकीन दिलाइए कि पहले जो मेरे साथ में हुआ है वो दोबारा नहीं होगा। तभी रश्मि जो है रो रही होती है, अक्षरा और नैतिक उसे संभाल रहे होते हैं। दूसरी तरफ मुस्कान की पूरी बात हो जाती है और वो बाद में फ़ोन रख देती है। और दूसरी तरफ भाभी माँ जो है वो कहने लगती है कि हमने तो आलोक को पसंद कर लिया है और अक्षर और नैतिक मुझे पूरी गारंटी है कि वो रश्मि को मना देंगे, पर आलोक के दिल में क्या है ये बात कौन कैसे पता करेगा। दूसरी तरफ मुस्कान जो है वहाँ पर आ जाती है और मुस्कान को पता नहीं चलता कि आलोक के बारे में बात कर रहे हैं। मुस्कान वहाँ से जो है वो चले जाती है कुछ काम से। उतने में रश्मि जो है नीचे आ जाती है और फिर बाद में अक्षरा जो है वो कहती है कि रश्मि ने कहा है कि वो उसका फैसला बाद में सुनाएंगी, इस बारे में अभी कोई बात नहीं करना चाहती। तभी रमा जो है वो गायत्री और लक्ष्मी को लेकर वहाँ से चले जाती है। बाद में सब जो है काफ़ी मतलब बेताब होते हैं जानने के लिए कि रश्मि ने क्या फ़ैसला किया है, दोबारा वो शादी करना चाहती है नहीं। तभी राजपन्ना से अक्षरा कहती है कि हाँ, रश्मि मान गई है शादी करने के लिए, पर बात यह है कि वो सबके सामने ये बात डिस्कस नहीं करना चाहती और ज़्यादा इस बारे में बात मत कीजिए उससे, क्योंकि अगर इस बारे में उससे ज़्यादा बात करेंगे तो उसे लगेगा कि अब वो हमारे लिए बोझ हो गई है, इसलिए उससे बात ना करे तो ही ठीक है। वो दिल से उसके बात करेंगे। वैसे भी हमें पहले एक अच्छा लड़का ढूंढना है, हम मुस्कान के लिए भी लड़का देखेंगे तो क्या देखेंगे, घरदार और सब फैमिली अच्छी हो, लड़का अंडरस्टैंडिंग वाला हो। तो फिर राजपन्ना कहता है कि पर रमा बहन ने तो लड़का देख लिया और वो लड़का हमारी नज़रों के सामने, लड़का बहुत अच्छा है, ऐसा वो कहते हैं। तभी अक्षर और नैतिक पूछने लगते कि लड़का कौन है। तभी आलोक का नाम ले लेते। आलोक का नाम जैसे ही लेते तभी जो मुस्कान है उसके चेहरे पे की जो है हंसी उड़ जाती है और अक्षर और नैतिक एक दूसरे को देखकर काफ़ी परेशान होते थे। देवयानी और भाभी माँ काफ़ी तारीफ करने लगते आलोक की और अक्षर और नैतिक को ही आलोक से बात करने के लिए कहते हैं। सब चले जाते हैं बोलकर। वहाँ पर मुस्कान जो है काफ़ी उदास हो जाती है। अक्षरा नैतिक वहाँ पर खड़े होते तभी मुस्कान कहती है कि मुझे आपसे उम्मीद है कि आप जो है सच में सही फैसला लेंगे, सगी और सौतेले में फ़र्क नहीं करेंगे। आप जानते हैं कि मैं कितना प्यार करती हूँ आलोक से और आलोक मुझसे, तो आप सही फैसला लेंगे, ऐसा जो है वो कहती। जितनी उम्मीद घर के लोगों को आपसे है उतनी उम्मीद मुझे भी आपसे है, ऐसा कहकर जो है मुस्कान ऊपर चले जाती है। नैतिक और अक्षरा को काफ़ी बुरा लगता है और यहाँ पर एपिसोड जो है ख़त्म।